नमस्कार। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। जय श्री राम। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस रामचरितमानस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 481 से 485 तक। अभी तक जो प्रसंग चल रहा है अयोध्या कांड में, राजा दशरथ जी का देहावसान हो गया है। भरत जी वापस आ गए हैं ननिहाल से गुरु की आज्ञा के अनुसार। उनकी माता कैकेयी उनको महल में ले गई है। सभी बातें पूछती है, सकुशल पूछती है, लेकिन भरत जी बहुत ही चिंतित हैं। फिर वह पूछती है उसके ननिहाल के कैसे सब समाचार हैं, वो सभी अच्छे बताते हैं। फिर वो पूछते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। वो कैकेयी ने बताती है कि तुम्हारे पिताजी का देहावसान हो गया है। तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। उसका कारण पूछता है, कारण भी उनको मालूम पड़ जाता है। फिर वह माता कौशल्या जी के पास जाते हैं और हम अब उसके आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं। वो अपने आप को बहुत ही दोषी मान रहे हैं कि इसके पीछे हम खुद ही दोषी हैं। हमने भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण जैसे भ्राता और माता जैसी भाभी जानकी जी को मैंने खो दिया है। वो वनवास में चले गए हैं। तो अब हम इसके आगे के हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 481 से। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक हम 481 से आज पढ़ने वाले हैं। काहो दो सुहे देहु जनिताता, भा मोही सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहू को जान काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। दोहा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विषमऊ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बत्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब विधि करी परुतोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहि न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न द्वेष था न रोष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिनी ये किसी तरह न रही। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा। तब तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। माता कौशल्या जी भरत जी को बता रहे हैं सारा कारण। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ लेकर वन को चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गए न संग न प्राण पठाए। यह सब भाइन काखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन को चले गए। न तो साथ ही गए और न ही मैंने अपने प्राण ही त्याग दिए। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीवन शरीर नहीं छोड़ा। माता कौशल्या जी भी बहुत दुखी हैं। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरीस सूत मैं महतारी। जिये मरै भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की और देखकर मुझे लाज भी नहीं आती कि राम सरीखे पुत्र को मैं माता हूँ। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों पुत्रों के समान करीर है।
दोहा। कौसल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल हो गया और विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। विपल ही विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक मय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न और दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया और अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया, साथ ही बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हो मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसूरपुर जारे। जे जे अगतिय बालक बद किन्ने, मीत महीपति माहुर दिन्ने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से ही होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, वो पाप जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक कहीं, कर्म वचन बन भव कहीं। ते पातक मोहि होहु विधाता, जाओ यह हो ही मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक हैं, बड़े छोटे पाप हैं, उनको जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता यदि कोई काम में मेरा मत हो तो हे माता ये सब पाप मुझे लगे। ऐसा ऐसा जो है भरत जी अपने आप से अपने लिए कह रहे हैं। दो। जे परि हरि हरि चरण चरण, भूजन भजहि भूत घन घोर। यही कहे गति मोहि देव विधि, जाओ जननी मत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भगवान भयानक भूत प्रेत को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उसकी गति दे दे। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पी सुन पराए पाप कहीं देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं और धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उस भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है और जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हरि विष्णु जी शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेस जगु छलहि। तिन कह गति मोहि शंकर देव, जननी जाओ यह जान उभेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर
वाम यानी प्रतिकूल, वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे दें। दोहा। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रियतात तुम, सदा बचन मन काए। सियावर रामचंद्र की जय। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हो ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत ही प्राण हूँ ते प्यारे। विदु विष चबै श्रवै हिमु आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुमको प्राणों से प्यारे हैं, प्राण तुम्हारे प्राणों से बढ़कर भी प्रेम करते हैं, प्राण हैं। और यदि तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम्हें राम प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारी यहु जो जग काहि, सो सपने हो सुख गति न लहाही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के पत्र की प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, विरुद्ध कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति कभी नहीं पाएंगे। अस कहि मातु भरत ही लाए, धन पै श्रभ ही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सारी राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वाम जी ने और वशिष्ठ जी आए और उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी के परमार्थ के सुंदर समय अनुसार वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिए। दोहा। तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहेहु सब काजू। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य में के करने का अवसर है उसे पहले करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियों भी श्री राम के दर्शन के अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गुंगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू नदी के तट पर सुंदर चिता बनाकर रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो, स्वर्ग की ओर जाने वाली सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब किन्नी, विधिवत नाही तिलांजलि दिन्नी। सोधि सुमित्रि सब वेद पुराना, किन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया। 10 दिनों के जो विधान होते हैं, कृत्य होते हैं, उसे किया। जहाँ जस मुनि वर आय सुदीना, तह 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 सहस भांति सब किन्ना।
भय विशुद्ध सब दिए सब दाना, देनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहां भरत ने सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गायें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार के सवारियां दान दी गई। दोहा। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सूर, पे परिपूरन काम। सियावर रामचंद्र की जय। सिंहासन, गहने, कपड़े और पृथ्वी, अन्न, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत किन्न जसि कारणी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुध निषोध मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म दय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे। तब मुनि ने भरत और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से परे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कह के कुटिल किन्नि जसि कारणी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की उन्होंने, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निवाहा। कहत राम गुणशील सुभाव, सजल नयन पुल के मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते जो मुनिराज के नेत्रों में जल आ गया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 481 से 485 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।